इन पुष्पों में एक अजीब सी सुगंध होती है। अगर ज़्यादा देर तक सूंघ लिया तो हो सकता है थोड़ा सा चक्कर जैसे भी आने लगते हैं। हिमालयन जो थार होता है ना, उसका सर है। ऐसे हिमालयी क्षेत्रों में हिमालयन थार होते हैं। जैसे आज मुझे दो जगह से भगवान सूर्यदेव के दर्शन हो रहे हैं। आज नाश्ते में बना है गर्मा गर्म हलवा। अब हमारे घर की साइड से चौखंबा के यही पीक्स दिखाई देती हैं। छोटा सा फैन कमल भी दिखाई दिया। जैसे किसी के जोड़ों में दर्द होता है ना, तो उसके लिए ये अर्चू इसकी जड़ को घिसकर एक पेस्ट बनाया जाता है। सभी के चेहरे पे एक अलग ही खुशी है। बहुत कठिन रास्ते थे, लेकिन फाइनली भगवान जी की कृपा से सभी लोग सही सलामत यहाँ तक पहुँच गए। सुबह के 6:45 बजे आज के दिन की शुरुआत भी हो गई है इन खूबसूरत पहाड़ों से। एक तरफ प्यारा सा सजल सरोवर और दूसरी तरफ सुंदर सा चौखंबा पर्वत। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। स्वागत है आपका हमारे एक और नए ब्लॉग में उत्तराखंड के पहाड़ों की इस प्यारी सी जगह सजल सरोवर से। कल हम लोगों ने इस वाली जगह पे टेंट लगाए थे और ठीक सामने देखो भाई सुंदर सा चौखंबा पर्वत और ठीक इधर साइड प्यारा सा सजल सरोवर। सुबह की शुरुआत पहाड़ों में ऐसे खूबसूरत नज़ारे देखने से हो जाए, इससे बढ़िया बात क्या ही हो सकती है। पनपतिया कॉल ट्रैक का है आज हमारा 7वां दिन और धीरे धीरे 1-2 दिन के बाद हम लोग पहुंच जाएंगे द्वितीय केदार मनुष्य धाम में। रात को बहुत ज़्यादा ठंड है यहाँ पे, तो ये देखो टेंट के बाहर से पूरा ये पाला पड़ रखा है। 2 दिन के बाद इस वाली जगह पे कल अच्छे से नींद आई है। ऊपर 2 दिन तो हाई एल्टीट्यूड की वजह से मुझे लगता है शायद ऑक्सीजन की कमी हुई होगी, तो इस वजह से ना नींद ही नहीं आई पूरी रात भर। सुबह सुबह हमारे गाइड साहब भी उठ गए। नींद आई बहुत जबरदस्त आज तो। ऊपर पनपतिया फील्ड में वहाँ तो नहीं आई, वहाँ तो नहीं आई। गाइड साहब की भी आधा टेंशन समाप्त हो गई, क्योंकि सभी को सेफली यहाँ तक पहुँचाना था। मेन तो अब ये हो गया, जो मुश्किल रास्ता था वो कवर हो गया। अब इसके बाद तो ईजी रास्ता। एक टेंट हमने यहाँ पे लगाया हुआ है, यहाँ पे ये किचन टेंट, एक यहाँ पे और एक ही यहाँ पे। जैसे ही अभी सुबह के टाइम पे चौखंबा पर्वत पे धूप लगी है तो कितना सुंदर सा चमक रहा है। और हम लोग चौखंबा पर्वत के बिल्कुल यहाँ पास में थे। पनपतिया आइस फील्ड से तो चौखंबा पर्वत एकदम सामने दिखाई दे रहा था। कल हम लोग ठीक यहाँ पे जो ये पहाड़ है यहाँ से नीचे उतरे हैं। यहाँ से ये ग्लेशियर क्रॉस किया और यहाँ से होके फिर यहाँ सजल सरोवर पे अपना टेंट लगाया। इस पूरे ट्रैक के दौरान धूप बहुत तेज़ रही, साथ में ठंडी ठंडी बर्फीली हवा, और उससे पूरा चेहरा जल गया। मतलब जहाँ पे चश्मा रहा होगा ना, वहाँ पे थोड़ा बचा हुआ है। हमारे गाइड के साथ साथ जो ये को गाइड है, इनका भी फर्स्ट टाइम था पनपतिया। कैसा रहा? बढ़िया रहा, बढ़िया, मस्त। पूरे रास्ते भर में बहुत सारी मुश्किलें आई, लेकिन गाइड और को गाइड ने बहुत अच्छा साथ दिया सबका। सुबह सुबह चलते हैं अभी नीचे सजल सरोवर के पास में। ऊपर पहाड़ियों पे भी अभी धूप आने लग गई। इस पूरे ट्रैक के दौरान हमें कहीं पर भी ब्रह्म कमल देखने को नहीं मिला। अभी नीचे सजल सरोवर के पास में एक ब्रह्म कमल दिखा है मुझे। और जो भी ये सारे पत्थर हैं यहाँ आसपास देखो, इन पे ये खूब सारी ये शैवाल लगी हुई है। यहाँ पर देखने को मिल गया हमें ब्रह्म कमल पुष्प। वाह, 1 2 3 खिले हुए हैं यहाँ पे। ब्रह्म कमल बहुत पवित्र पुष्प है, जो कि बहुत ऊंचाई वाली जगह पे होता है, और साथ में ये हमारे उत्तराखंड का राज्य पुष्प भी है। वाह, इस पूरे ट्रैक के दौरान बहुत जगह हमने ढूंढा, कहीं पर भी नहीं दिखा। इन पुष्पों में एक अजीब सी सुगंध होती है। अगर ज़्यादा देर तक सूंघ लिया तो हो सकता है थोड़ा सा चक्कर जैसे भी आने लगते हैं। और साथ में कहते हैं कि ये भगवान शिव को चढ़ने वाला सबसे पवित्र पुष्प है, सबसे पसंदीदा पुष्प है। और जो ये पुष्प है, इसको तोड़ने और निकालने का बहुत अलग प्रोसेस होता है। जब भी इसको निकालने के लिए आते हैं तो धोती हो गया और इसकी पूजा पाठ करनी होती है, तब जाके इसको निकाल के नंगे पाँव ले जाके श्रावण के माह में किसी भी टेम्पल में तब जाके चढ़ाते हैं भाई। यहाँ ऊपर की साइड भी ये ब्रह्म कमल के पौधे दिखाई दे रहे हैं यहाँ ऊपर तक। अब धीरे धीरे ठंड बढ़ने लग गई है, तो यहाँ आसपास जितने भी ब्रह्म कमल के पुष्प लगे हैं सारे सूख गए ठंड की वजह से। और यहीं तालाब के पास में देखो भाई एक कंकाल तंत्र दिखाई दिया। ये शायद हिमालयन जो थार होता है ना, उसका सर है। मतलब सींग ऐसे ही लग रहे हैं, सर है ना, वैसे लग रहा है हिमालयन थार। हिमालयन थार ही है। ऐसे हिमालयी क्षेत्रों में हिमालयन थार होते हैं, जैसे बकरी होती है ना, सेम उसी टाइप के होते हैं, जो ऐसी ऊंचाई वाली जगहों में होते हैं।
हो सकता है इन ऊंचे ऊंचे पहाड़ों से गिरकर ही इस तालाब में गिरा हो। एक बात तो है भाई, सुजल सरोवर का पानी एकदम क्रिस्टल क्लियर है और ठंडा सा। तालाब के पास में देखो भाई पाला पड़ा हुआ है। मैं अभी यहाँ सुजल सरोवर के आसपास घूम रहा हूँ। देखते हैं भाई यहाँ आसपास क्या क्या देखने को मिल सकता है। और हमारे साथ के पोटर भाई देखो भाई ऊपर टॉप में चले गए हैं धूप सेकने के लिए। इन 6-7 दिनों में इन पोटर भाइयों के साथ भी एक अलग ही रिश्ता बन गया। अब नेक्स्ट टाइम जो भी ट्रैक करेंगे तो इनसे ऐसी बात हुई है कि इन्हीं को फिर से बोलेंगे। ठीक सामने जो ये ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं इनकी रिफ्लेक्शन बन रही है यहाँ नीचे ताल में। पहाड़ों में घूमने का मतलब सिर्फ एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचना नहीं है, चीज़ों को ऑब्जर्व भी करना है कि ये चीज़ें कैसी बनी होंगी। अब जैसे यहाँ पे ये ताली है ना, आसपास कोई ऐसा बड़ा ग्लेशियर है, हो सकता है यहीं पे कोई पानी का सोर्स हो जिससे ये ताल बना हुआ है। जय हो सूर्य देवाय नमो नमो। ठीक सामने वाली पहाड़ी से सूरज की पहली किरण भी पड़ गई। जय हो सूर्य भगवान जी की। आज मुझे 2 जगह से भगवान सूर्य देव के दर्शन हो रहे हैं। एक तो ठीक सामने पहाड़ की चोटी से और दूसरा देखो भाई यहाँ सुजल सरोवर से। सुबह सुबह की धूप में इतना तेज, सारी ठंडक जो भी थी गायब सी हो गई। धूप आते ही देखो भाई दलदल में पैर डूबने लग गए। अब हमारे घर की साइड से चौखंबा की यही पीक्स दिखाई देती हैं और मेरे हाथ पे अभी जो ये 2 चीज़ें दिखाई दे रही है, एक ये आइस एक्स और दूसरा ये ट्रैक पोल, ये इन पहाड़ों को चढ़ने में बहुत मदद करते हैं। सामने पे देखो भाई अभी एक ग्लेशियर टूट गया सीधे यहाँ नीचे तक। सुबह का नाश्ता भी बनकर अभी तैयार है। आज नाश्ते में बना है गर्मा गर्म हलवा। ये देखो भाई इसमें खूब सारी ये ड्राई फ्रूट बादाम भी डाले हुए हैं और साथ में दाल है, ये कल की है। तो चलो भाई फटाफट नाश्ता करते हैं। और जो ये हलवा होता है ना, ये बॉडी में एकदम गर्माहट सी लाता है, साथ में इसमें घी भी है। सुबह के अभी 9:30 हो रहे हैं। 7वें दिन का ट्रैक भी शुरू हो गया है हमारा यहाँ सुजल सरोवर से आगे के लिए। यहाँ पास में सुजल सरोवर और ठीक सामने सुंदर सा चौखंबा पर्वत। कैंप को अभी अच्छे ढंग से साफ कर दिया। जहाँ पर भी हम लोग रुकते हैं पूरी कोशिश रहती है कि वो जगह एकदम साफ रहे। और साथ में जो भी लोग ऐसे पहाड़ों में घूमने के लिए आते हैं तो ज़रूर से इस बात का ध्यान रखें, जहाँ पर भी रुकते हैं उसको साफ़ सुथरा ज़रूर से रखें। अब आज भी शुरू में देखो भाई ये पूरा पथरीला रास्ता पार करना है हमें ऊपर तक। धीरे धीरे हम इन खूबसूरत पहाड़ों से दूर जा रहे हैं। एक तरफ से खुशी भी है कि अपने घर के पास जा रहे हैं, दूसरा ये भी है कि अब इन खूबसूरत पहाड़ों में आना कब होगा। पहुंच गए हैं जी अभी सुजल सरोवर पास में। अब यहाँ से हमें नीचे बढ़ना है लगातार इन पहाड़ों पे। भगवान जी की ही कृपा से इतना मुश्किल ट्रैक करके हम लोग अपने घर की तरफ वापस जा रहे हैं। और जब भी कोई ऐसी पास वाली जगह रहती है वहाँ पे धूप अगरबत्ती ज़रूर से करते हैं। अब कुछ देर तक सामने जो ये बर्फीले पहाड़ हैं वो दिखने बंद हो जाएंगे, क्योंकि हमें यहाँ वैली में लगातार नीचे जाना है। इस पूरे ट्रैक में ठंड की वजह से सर्दी जुकाम खांसी सभी को हो रहा है भाई। और धीरे धीरे देखो सामने वाली घाटी से खूब सारे बादल आने लग गए। यहाँ इस वाली जगह पत्थर देखो भाई क्या गजब के पैटर्न में हैं, जैसे खड़िंचे लगा रखे होंगे। आज तो सुबह सुबह हमें भ्रम कमल दिखाई दिया था और अभी देखो यहाँ पे एक छोटा सा फैन कमल भी दिखाई दिया जो कि अब मुरझाने लग गया। इन पहाड़ों को देखो भाई कितने रूखे सूखे हो रखे हैं और चारों तरफ ये पथरीली सी जगह। इस जगह पे मुझे एक ये मोनाल का पंख देखने को मिला। ऐसी ऊंचाई वाली जगह पे मोनाल होते हैं और हो सकता है कहीं पे हमें देखने को भी मिल जाए। आज तो सुबह से ही पूरा मौसम पैक होने लग गया और साथ में देखो भाई यहाँ से अब बुग्याल शुरू हो गए तो छोटी छोटी घास भी दिखाई देने लग गई। कोहरा इतना घना लग गया, ऐसे में रास्ता भटकने का डर भी है। तो ऐसे में आज सभी लोग ग्रुप में चल रहे हैं, तो ऐसे में सभी लोग आज एक साथ ही चल रहे हैं। जैसे जैसे हम पहाड़ों से नीचे उतर रहे हैं वैसे चलने में कोई दिक्कत नहीं हो रही है।
चारों तरफ इस कोहरे में इतनी ठंड है, पूरे कान लाल हो गए। आज तो सभी पोर्टर भाई लोगों के पास भी सामान बहुत कम हो गया। धीरे धीरे अब ठंड बढ़ने लग गई है। तो यहाँ बुग्यालों की जो ये घास है, यहाँ आसपास की पूरी घास देखो कुछ ऐसे ब्राउन कलर की हो रखी है। जैसे जैसे नीचे जाएंगे हो सकता है वहाँ पे हरी घास देखने को मिले, क्योंकि ठंड यहाँ पहाड़ों में ऊपर से नीचे की तरफ बढ़ती है। ऐसे हिमालयी क्षेत्रों में जगह जगह ऐसे बड़े बड़े पत्थर दिखाई दे रहे हैं। जो भी ये बड़े बड़े पत्थरों का ढेर यहाँ पे दिख रहा है, ऊपर जो रूखे सूखे पहाड़ हैं उन्हीं से टूटकर ये यहाँ पे आए हुए हैं। मैनाताल। तो यहाँ पे इस वाली जगह पे एक ताल हुआ करता था, मैनाताल के नाम से उसको जानते थे। आजकल तो पानी नहीं है। 2 तालाब है ना यहाँ पे, एक यहाँ और एक वहाँ। अच्छा, एक आगे भी है। और यहाँ पे देखो भाई, हमारे गाइड का नाम लिखा हुआ है कलम बिस्ट, मतलब पत्थरों से। यहाँ बुग्यालों में एक चौड़े पत्तों वाला पौधा दिखाई दिया, जो कि अब सूखने सा लग गया। और इसको शायद अर्चू बोलते हैं। बहुत सारे औषधीय गुण होते हैं इसके। और यहाँ इस वाली जगह तो देखो कितना सारा है ये। और यहाँ इस वाले पहाड़ पे तो पूरी जगह ज़्यादातर यही पौधे दिखाई दे रहे हैं। जैसे किसी के जोड़ों में दर्द होता है ना, तो उसके लिए ये अर्चू, इसकी जड़ को घिसकर एक पेस्ट बनाया जाता है, तो बहुत कारगर साबित होता है। भले ही हम लोग घर के पास जाने वाले हैं, लेकिन रास्ता कहीं पर भी आसान नहीं दिख रहा है। अभी यहाँ से इस वाली चट्टान से जाना है मैं आगे। कोहरे के साथ ये ठंडी ठंडी हवा इतनी तेज़ी से चल रही है, अभी ना सीधे ये गर्म टोपी पहननी पड़ गई। यहाँ इन जगह ना सबसे ज़्यादा डर लग रहा है। इन पत्थरों का कोई भरोसा नहीं है और ऐसी जगह से हमें आगे जाना है। इस वाले ट्रैक पे पिछले 4-5 दिनों के बाद आज हो सकता है हम नेटवर्क वाले एरिया में आ सकते हैं। धीरे धीरे यहाँ बुग्यालों में देखो भाई छोटे छोटे फूल दिखाई देने लग गए। सामने काचनी धार वाला रास्ता दिखाई देने लग गया है, जो वहाँ से सीधे नंदीकुंड जाता है। अब हो सकता है आज हम काचनी धार में भी रुक सकते हैं, देखते हैं। अभी हम लोग काचनी टॉप में आ गए हैं। एक बार बहुत पहले, आज से लगभग 3-4 साल पहले यहाँ काचनी तक आए थे हम एक ग्रुप के साथ, नवंबर के महीने। उस टाइम पे तो यहाँ पे पूरा पानी सूख गया था। मैं एज ए पोर्टर आया था कलम सिंह चाचा जी के साथ। बंगालियों का एक ग्रुप था। नीचे उस जगह पे हमने टेंट लगाए थे और यहाँ आसपास कहीं भी पानी नहीं था। पानी के लिए इस वाली जगह पे आना पड़ा। उस टाइम पे भी मैंने ब्लॉग बनाए थे। यहाँ इस वाली जगह पे हल्का सा नेटवर्क आने लग गया। हेलो, हाँ प्रणाम। ठीक चल रहा है? हाँ सब ठीक चल, सब बढ़िया। चलो भाई, इस वाली जगह से अभी घर भी बात हो गई। और यहाँ से इस वैली में दूर देखो भाई द्वितीय केदार मंदसौर धाम भी दिखाई दे। दिन के अभी 1:45 हो गए हैं। आज हम लोग सोच रहे हैं, वैसे तो विचार था यहीं काचनी धार में रुकेंगे, लेकिन अब सोच रहे हैं सीधे नीचे द्वितीय केदार मंदसौर धाम में जाएंगे। ये है जी काचनी धार। नंदीकुंड ट्रैक के दौरान हम 2 दिन यहाँ पे रहे थे और यहाँ से काचनी ताल है ठीक ऊपर इस वाली जगह। 2-3 सालों से हम सभी दोस्त लोगों का सपना था ये वाला ट्रैक पूरा करने का। फाइनली आज काचनी धार में पहुँच गए। सभी के चेहरे पे एक अलग ही खुशी है। कैसा लग रहा है? खुशी भी है और जलन भी है। अभी 1 हफ्ते के बाद उतरेगी लग रहा है। बहुत मजा आया ट्रैक पे। ये मेहनत की वो है, क्या बोलते हैं इसको, रंग निशानी। सबसे बढ़िया बात ये रही, सभी लोग सही सलामत यहाँ तक पहुँच गए। जिस हिसाब से सोचा था ट्रैक आसान होगा, उतना आसान भी नहीं है। यहाँ से दर्शन होने लग गए हैं द्वितीय केदार मंदसौर भगवान जी के। जय हो। चलो भाई, अब यहाँ से हमें लगातार इन पहाड़ियों से नीचे उतरना है। ये वाली जगह है नंद बहराड़ी और यहाँ आसपास की घास भी देखो भाई धीरे धीरे सूखने लग गई है ठंड की वजह से। सामने पे है धोला क्षत्रपाल का मंदिर। जय हो भगवान जी की। धीरे धीरे जैसे हम लोग नीचे उतर रहे हैं, आसपास हरियाली ज़्यादा दिखने लग गई है।
और खूब सारे रंग बिरंगे फूल भी दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे। यहाँ पे एक मेटल का टुकड़ा दिखाई दिया और देखो भाई जंग भी नहीं लगा है। मेटल बोलेगा। बहुत साल पहले की बात है, यहाँ इस वाली जगह के आसपास एक हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ था और उसके अवशेष आज भी यहाँ पे हैं। यहाँ पे देखो भाई एक तो ये है जो अभी एकदम ऐसा लग रहा है इस पे कहीं भी जंग नहीं लगा हुआ है और कुछ पार्ट्स नीचे वहाँ पे हैं और ये बात आज से लगभग 30-40 साल पहले की है। इस पूरे ट्रैक पे जो भी मैंने वीडियोस बनाई वो अंशु के फ़ोन से बनाई क्योंकि मेरा फ़ोन ख़राब हो गया था। तो इस फ़ोन ने बहुत साथ दिया और अंशु ने भी ऐसे टाइम पे साथ दिया जहाँ पे मेरे पास दूसरा कोई ऑप्शन ही नहीं था। क्या करें तो लाइक शेयर भगवान भला करे उसका। यहाँ आसपास देखो भाई खूब सारा जंगल दिखना शुरू हो गया और साथ में ये झाड़ियाँ, इन पे खूब सारी ये बेरियाँ लगी हैं। इनको रंगेला बोलते हैं, ये खाने के लिए भी होते हैं। यहाँ से आगे एकदम घना जंगल शुरू हो गया। बड़े दिनों के बाद ऐसे घने जंगल में आना हो रहा है। यहाँ पेड़ पे देखो भाई कैमरा लगाया हुआ है एक। ये कैमरे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट द्वारा लगाए गए हैं ताकि यहाँ आसपास जो भी वाइल्ड लाइफ होती है उसको कैप्चर करने के लिए। 4:30 बजे के आसपास पहुँच गए हैं जी अभी मधमेश्वर धाम में। यहाँ से देखो भाई ये सारे ट्रैक जाते हैं। सारे पोटर भाई लोग हमसे पहले पहुँच गए थे यहाँ पे। कितना टाइम हुआ यहाँ पे? हो गया 1.5 घंटा तो हो गया। 1.5 घंटा। साढ़े 4 बजे के आसपास पहुंच गए हैं जी द्वितीय केदार मधमेश्वर धाम में। 7-8 दिनों का हमारा ये सफ़र था। इस ट्रैक के दौरान बहुत सारी मुश्किलें आई, बहुत कठिन रास्ते थे, लेकिन फाइनली भगवान जी की कृपा से सभी लोग सही सलामत यहाँ तक पहुँच गए। जय हो मधमेश्वर भगवान जी की।